करते हैं। तो लेसन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लेसन 2 में ही मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया था कि प्रोनाउन की एक तरह की किस्में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगले आने वाले में दूसरे तरह की प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल, मैंने आपको बताया था। और आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यू अगर हमने पढ़ा है तो अब योर पढ़ेंगे, दे हमने पढ़ा है तो अब देम पढ़ेंगे या देयर पढ़ेंगे, अगर हमने आई पढ़ा है तो माई पढ़ेंगे हम। तो ये जो फर्क है इसको इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक की जो प्रोनाउन अस्सलाम थी, वालेकुम। अभी तक की जो प्रोनाउन थी वो थोड़ा इजी थी। ये भी इजी है स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा ही शायद परेशान करे आपको, क्योंकि अटैच प्रोनाउन कैसे लगेगा। तो लेकिन इंशाल्लाह हम लोग आसान इस हिसाब से रखेंगे कि जो पढ़ेंगे उसकी खूब प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये आपके सामने लास्ट में चार्ट दिया हुआ है, जब आप कंफ्यूज हो पेज नंबर 26 27 खोल करके आप देख लीजिएगा कि कैसे लगता है अटैच प्रोनाउन। अभी स्टार्टिंग में आपको बार बार कंफ्यूजन होगी। आपको जब माई बुक बोलना होगा तो आप अना से बोलना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि नहीं आई नहीं माई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। जब योर बोलना होगा तो आपके दिमाग में पहले अंता कूद करके आएगा, फिर आप उस अंता को भगाएंगे अपने दिमाग से कि नहीं यू नहीं बोल रहे, हम योर बोल रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर, दैट द सेम डिफरेंस बिटवीन का एंड अंता, का एंड अंता। तो वो आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो ये एक तो जदवल दिया हुआ है, मैंने ऊपर आपको दिखाया। दूसरा ये वाला पेज भी आप याद रखें, पेज नंबर 31। यहाँ पे आपके सामने जो अटैच प्रोनाउन और सेपरेट प्रोनाउन दोनों आमने सामने लिख दिया है, कौन किसके बदले आया है, ठीक है ना। तो अगर उसमें हम हुआ बोलते थे ही के लिए, तो हिज के लिए हम हु बोलेंगे। अगर दे टू के लिए हुमा बोलते थे, तो देयर के लिए हम हुमा बोलेंगे। वो सेम रहेगा, कुछ सेम भी है, जैसे ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, और होम वाला सेम है। तो ये कुछ कुछ जो है सेम भी है, ये समझ लीजिए 3 4 सेम है, बाकी सब चेंज होगा। तो जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा सा परेशान करती है, बस वहीं आप थोड़ा सा टिक जाए तो आप टिक जाते हैं। जहां आप घबरा जाए तो फिर आप कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह होगा नहीं मुश्किल अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इस किताब की खास बात यह है कि बहुत ज्यादा ये ग्रामर में नहीं फंसाती है। इसलिए मैं भी अब सोच ही रहा हूँ कि ज़मीर मुत्तसिल को आपको ग्रामेटिकली ना समझाऊं अभी, हम सिर्फ प्रैक्टिस से ही करते हैं। और इत्तेफाक से बहुत सारी इसमें से एक दो चीजों की प्रैक्टिस मैं आपसे ऑलरेडी करा चुका हूँ। बुक 1 जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था माई बुक किताबी, माई पेन कलमी, या लगा कर हम माई बनाते हैं। इस तरह की का भी मैं प्रैक्टिस मैंने आपकी कराई थी योर बुक की, अगर आपको याद हो। तो वो चीज अब यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आसान रहेगा। अटैच प्रोनाउन हम पढ़ने जा रहे हैं, जमाइर मुत्तसिल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेपरेट प्रोनाउन या जमाइर मुनफसिल पढ़ा था, जो हुआ हुमा हुम था। तो दोनों को मैच मत मतलब मिक्स मत कीजिएगा, वो वाली आसान सी है, ये भी आसान सी है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ा सा इसको जो है समझना और जहन में बिठाना आपके लिए चैलेंजिंग काम हो सकता है। ये साफरीन स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग के दोनों। हाजा किताबी। दिस इज माई बुक। ठीक है। वजालिका किताबुका एंड दैट इज योर बुक। ठीक है, बोलने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या लगाएगा। सेम सेंटेंस अगर आपको बनाना हो कि दिस इज माई रूम एंड दैट इज योर रूम। आफरीन। हाजिही किताबी नहीं व नहीं, तिलका किताब रूम के लिए भी किताब। गुरफतुन। हाँ, तो वो सेंटेंस में भी लाइए वही। यस सर। हाजिही गुरफती। ठीक है, आगे। एंड एंड दैट सर इज योर दूसरा रूम। क्या बोला था आपने? दैट इज योर एंड रूम। दैट इज योर रूम। व तिलका गुरफतुका। और फातुका। ठीक है, यहीं पे एक सिंपल सी चीज भी समझ लीजिए, बहुत आसान है ये समझना, इसलिए मैं यहीं बता दूं, आगे आएगा। यहाँ जो हम किताब बुका बोल रहे हैं ये मेल से बोल रहे हैं। अगर फीमेल सामने होगी, अगर मैं यही बात लुबना साहिबा या कुलसुम साहिबा से बोलूंगा कि दैट इज योर बुक, तो मैं काफ पे जेर लगा दूंगा। वजालिका किताबु की, वजालिका किताबु की। जैसे सेम आपने पढ़ा था। यस शब्द सा बताइएगा, अंता और अंती में क्या डिफरेंस था। अंता मीन्स हो गया यू मेल और अंती हो गया यू फीमेल। ठीक है, जो सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है। जैसे वहां अंता से अंती हो गया था, यहाँ से का से की हो जाएगा योर के माने में। फीमेल अभी आगे आएगा, लेकिन यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा याद रखने के लिए आप जहन में रख लीजिएगा कि थोड़ा सा सोसाइटी का गलत चलन है कि औरतों को दबा के रखा जाता है। सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जेर को याद रखने के लिए बस एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ बस।
हालांकि बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये जेर को याद रखने के लिए कि फीमेल होगी तो हम की या अंती लगाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको सुन साहब आगे। जी। हुआ साजिदुन। कोई ही नया वर्ड? साजिद। ही साजिद, बिल्कुल सही नहीं। है। वह आगे। हाजा कलमुहु। और कोई। अ, ठीक है। हाजा मतलब दैट हो, दिस दिस। होता है। ये कलमुहु नहीं समझा मुझे इसका मतलब। कलम मतलब। अच्छा सॉरी। और दिस पेन इज हिज। हाँ, दिस इज हिज पेन। तो ये जो ब्लू दिस इज वाला हिज। पार्ट है, जो भी ब्लू वाला पार्ट आ रहा है वो आपके सीखने का आ रहा है, वो अटैच प्रोनाउन आ रही है ना। इसलिए आप देख रहे हैं ऊपर जो हुआ वाली प्रोनाउन आई उसको ब्लू में नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी पीछे से पड़ी हुई हमारी प्रोनाउन है। तो नई चीज जो इस लेसन में हम सीख रहे हैं वो आपको ब्लू कलर से दिखाई देगा। तो जी आसान है आपके लिए इसको बात को पहचानना कि जो भी नई चीज आ रही है वो ब्लू से होगी और वो अटैच प्रोनाउन होगी। तो हिज का माना देने के लिए हमने हुआ पढ़ा था ही के माने में। अब हिज का माना देने के लिए हु लगा देते हैं हम लास्ट में, क्योंकि अटैच प्रोनाउन अटैच होकर आएगा। तो जी। कलमुहु हिज पेन, बैतुहु हिज हाउस, ठीक है ना, सय्यारतुहु हिज कार, हम्म, महफाजतुहु हिज बैग। जो भी आप लाने चाहें हिज के साथ तो आप उसको कह देंगे। जी यही एक सेंटेंस बनाइएगा। दिस इज राशिद, या ही इज राशिद, एंड दिस इज हिज मोबाइल। हुआ राशिद हम्म। राशिदुन। ठीक है। वह जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। वह हाजा मोबाइल को क्या कहते हैं? कोई बताए? शांत नहीं। जवाल जवाल। जवाल। जवाल जवाल, हाँ बराबर। वह हाजा जवालुहु। ठीक है, बिल्कुल सही है। जवालुहु, यहीं पे अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं याद रख पाए तो अगला सेंटेंस आ ही रहा है। हु मैस्कुलिन के जी लिए है, हर के लिए हा लगा देते हैं हम। कलमुहा हर पेन, कलमुहु हिज पेन। ये साथ साथ में आप बोल भी लीजिए, जबान पे रिपीट हो जाएगा, माइक बंद ही रहे भले, लेकिन आप बोलते रहिए। कुछ कुछ वर्ड्स आप ना भी पढ़ जी रहे हो तब भी आप बोलिए, तो जबान जद हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि आप नए आने वाले उसूल को दो हिसाब से याद कीजिए। एक तो उसको अपने दिमाग में भी बिठाने की कोशिश कीजिए, और अपने होठों पे भी लटकाने की कोशिश कीजिए। उसको बार बार जब आप बोलेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। कलमुहु हिज पेन, सय्यारतुहु हिज कार, बैतुहु हिज हाउस। तो फिर आप खुद ब खुद भी बनाते जाएंगे, फिर आपके लिए आसान होगा। यस, इरशाद साहब नेक्स्ट करिए। हिया सलमई। सलमा। सलमा, हिया सलमा। शी इज माई सलमा। नहीं, माई की जरूरत नहीं, सलमी होता तब होता ना। ओके, शी इज सलमा, राइट? सलमा। शी सलमा। ओके। वहाजिही मिफजतुहा, एंड दिस इज हर बैग। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज हर बैग। आपको कहना हो दिस इज फातिमा, एंड एंड दैट इज हर हाउस। हिया फातिमा ठीक है। वहाजिही बैतुहा। ठीक है। बैत मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? बैत बैत बैत, ये तो मैस्कुलिन है सर, बैत। तो हाजी लगेगा बैत के लिए। नहीं नहीं, जालिका। अ, वजालिका। हाजा। नहीं दिस। नहीं, तिल का सर, तिल अच्छा, का। आप दूर, नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप दिस बना रहे हैं कि दैट? वो दैट दैट इज ना। दैट इज हर हाउस, आप बनाइए। वह जाल जालिका बै बैतुहा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि फातिमा फेमिनिन है तो हम हाजी लगाएंगे या तिल का लगाएंगे। हम जब कह रहे हैं दिस इज हर हाउस तो हम घर की बात कर रहे हैं ना। तो हम उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अगर आप लोग ध्यान में रख पाए तो। जैसे आप सलमी आप पढ़ रहे थे, मॉडर्न अरबिक में बहुत आसान है समझना कि कहाँ पे सलमा है कहाँ सलमी है। जब भी यहाँ पे आपको ऐसे नुक्ता लिखा हुआ दिखाई लिखा लिखा दिखाई दे कहीं पे भी आपको, तो आप समझ लीजिए कि उस या को पढ़ा जाएगा। और जब भी या खाली हो नुक्ते से, तो समझ लीजिए उस या वो या साइलेंट रहेगी वहां पे ना। तो लिखने का अंदाज ये है, सलमा, बुशरा, इस तरह के जो भी फेमिनिन नाम होते हैं ये सब या के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन उस या को अलिफ से हम बदल देते हैं। मूसा, ईसा मैस्कुलिन नामों में
मूसा भी हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, मूसा। तो इस या पे नुक्ता नहीं रहेगा। जब भी या पे नुक्ता दिखाई दे, जैसे किताबी में है, तो समझ लीजिए कि उस या की आवाज आएगी। और जब नुक्ता ना रहे तो समझ लीजिए वो अलिफ से उसको हम चेंज कर देंगे। मॉडर्न अरबी की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी किताबों में ये ख्याल नहीं रखा जाता था, इधर रखा जाता है। तो ही सलमा, शी सलमा, वहादी ही महफज़तुहा, एंड दिस इज हर बैग। चलिए सफदर साहब नेक्स्ट। Aina, Aina Salmanu wa Numanu. Where is Salman and Numan? Huma fi maznayhima. नया वर्ड Huma, है, they are in, and then this word का मतलब कोई बताएगा? मसना। फैक्ट्री। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मसना फैक्ट्री को बोलते हैं सफदर साहब। okay. So they are in their factory. ठीक है, Hima, बिल्कुल right? बिल्कुल सही है। तो आपको अगर कहना हो कि दे आर सलमान एंड नोमान एंड दे आर इन देयर हाउस। तो हुमा फी नहीं, पहले ये बताइए कि वो सलमान और नोमान है। ओके सलमान व नोमान फी हुमा सलमान व नुमान, पहला सेंटेंस क्या बनेगा? वो सलमान और नोमान है, दे आर सलमान एंड नोमान। तो हुमा ओके सलमान व नुमान, ये पहला सेंटेंस बन गया। हुमा सलमान व नोमान अब नेक्स्ट है एंड देन दे आर इन देयर हाउस। हुमा फी बैत तो बैती हिमा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुमा फी बैतिहिमा। अजमा, चलिए नेक्स्ट। Yes. أين زينب وبشرى. Where are Zainab and Bushra? बिल्कुल सही। هما في دائرتها. They फीहिमा। are in في هما في دائرتها. They are in their circle. आप जब पढ़ रही हैं तो ये मीम आप स्किप कर दे रही हैं, फिर से पढ़िए और इस मीम को ध्यान दीजिएगा। هما في دائرتهما. ठीक है, दे आर Are in their circle. सर्किल नहीं, ऑफिस के माने में। दायरा उर्दू में सर्कल होता है, अरबिक में भी सर्कल होता है, लेकिन एक ऑफिस का माना भी होता है। दे आर इन देयर ऑफिस। ऑफिस के लिए एक और वर्ड हमने क्या पढ़ा है अजमा? ऑफिस के लिए कोई बताए? आंसर नहीं। मकतब मकतब। मकतब हमने पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इरशाद साहब, यही सेंटेंस अगर सिर्फ बुशरा के बारे में होता, शी इज इन हर ऑफिस। She is in the office. इन हर ऑफिस। Okay. Here fi maktabiha. मकतबिहा, ठीक है, बिल्कुल सही। ही फी मकतबी। और सफदर साहब, यही किसी लड़के के बारे में होता, ही इज इन हिज ऑफिस। हुआ फी हुआ फी मकतबहू मकतबी ही, ठीक है ना। तो आपने हु पढ़ा है, बिल्कुल सही आपने बताया, आपने अपने हिसाब से गलत नहीं बताया, लेकिन प्रीपोजिशन लगता है तो उसको जेर में डाल देते हैं। अच्छा फी के बाद अगर रहेगा तो जेर में हो जाएगा। हाँ हाँ, जेर में। हालांकि फी का असर उस पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रूल से थोड़ा सा हटके है ये। फी जैसे दाइरती ही माँ है, वैसे ही दाइरती ही हो जाएगी, ठीक है। Oh my God, अभी तो समझ ही रहे थे और फिर से आपने एक्सेप्शन आ बिल्कुल सही गया। समझा है। आपने जो समझा है वो बिल्कुल गलत नहीं किया। आपने जो सेंटेंस बनाया है, बिल्कुल सही कहा मैंने अपने हिसाब से, आपने सही कहा। लेकिन एक चीज जो एक्सेप्शन है वो मैंने बताया आपको। हो जाएगा इंशाल्लाह जबान ओके पे। ओके ओके, एक और आफरीन बता दीजिएगा। यू आर इन योर ऑफिस। आफरीन। You are in your office. अंता ऑफिस। सर ऑफिस के लिए क्या वर्ड बताया था अरे आपने? लिखा तो ये सामने, ये तो लिखा, या मकतब भी है। ओके। अंता फी योर के लिए का अंता फी दायरतिका। ठीक है, बिल्कुल सही है। लुबना साहबा, यही सेम बात अगर फीमेल को बोल रहे हो, यू आर इन योर ऑफिस।
लुबना साहिबा। Yes. Anti fi dairati your office. ठीक है, सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। अंतिफी, दायरातिका की हाँ की दायरातिका हो जाएगा, की हाँ की हो जाएगा, आप का की मत कीजिए, बस की। की फी अंतिफी है तो की दाइराती हो की। जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए उसके बाद वाला। सर कैफा सर इसमें एक मिनट रुकिए हालुकुमा। जरा लुबना साहिबा। जी। यस बोलिए अफरीन। यस सर। सर हमने ये जो मेल के लिए बनाया था दाई रिक्का, सर इसमें प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग की नहीं लगेगा, या फिर मेल के लिए का होता है तो का ही लगाएंगे? प्रीपोजिशन ये जिस पे ऑफिस आता वाला। है उसको जेर देता है। यस सर। दायरा पे आ रहा है, दायरा पे आ रहा ओके है, ओके सर। दायरा को जेर दे रहा है। यस सर। ठीक है ना, क्लियर है। सेपरेट प्रोनाउन। ओके सर। तो ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन अपने बाद वाले सब पे जेर दे देगा, सिर्फ एक को जेर देगा। जो एक्सेप्शन था मैं भी बताता हूँ, जो मैंने जो सफदर साहब के टाइम पे बताया वो एक्सेप्शन है बस। वरना प्रीपोजिशन सिर्फ अपने बाद वाले को बस जेर देता है, उससे उससे आगे नहीं, कि उसकी दादागिरी आगे तक चलेगी, 4-5 वर्ड को जेर देता हुआ चला जाएगा वो, ऐसा नहीं है। तो दाइराती का, और दूसरी बात दाइराती की कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मुझे। फेमिनिन के लिए हो जाएगा ना, वो जो लुबना साहिबा ने बताया। अंतिफी दाइराती की, वो फेमिनिन के लिए हो जाएगा। यस सर। चलिए लुबना साहिबा। कैफा हालुकुमा या खालिदु व या हामिदु। हाउ आर यू टू ओ खालिद एंड हामिद। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यही नह बात सिर्फ खालिद से नहनु पूछ रहे बखैर होते जी। तो क्या बोलते। कैफा हालुका या खालिद। और यही बात फातिमा से पूछ रहे होते तो क्या बोलते। कैफा हालू की या फातिमा। एक्सीलेंट, बहुत क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट लाइन। नहनु बखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर गुड, वी आर फाइन, प्रेज टू बी अल्लाह। चलिए बेखैरिन होना चाहिए था, पता नहीं कि बा में जबर लगा दे, शायद ऐसा भी आता हो, लेकिन प्रीपोजिशन वाला बा है तो जेर होना चाहिए था, यहाँ पे जबर लगा हुआ है। नहनु बेखैरिन। अजमा चलिए नेक्स्ट। अजमा नेक्स्ट। كيف أنتما يا زينب وبشرى कहाँ पढ़ रही हैं आप, लाइन छोड़ दिया आपने, ये 2 लाइन रह गई अभी। क्लास में अटेंटिव रहा कीजिए बच्चा। كيف चलिए دراستكما دراستكما वही समझ। how are your studies ठीक है, हाउ इज योर स्टडीज। ठीक है, دراستنا مرضية our studies are मुर्दिया मतलब सेटिस्फैक्ट्री, ठीक ठाक, जिसे हम बोलते हैं ठीक ठाक चल रही है। तो दिरासतुना मुर्दियतुन, आवर स्टडीज आर सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। दिरासतुना ना मतलब हमारी, हमारी पढ़ाई। तो अगर आजमा हमें बोलना हो हमारी किताब, हमारी हमारी बनाने के लिए हम लास्ट में ना लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो वैसे ही हमारी किताब बोलना हो क्या बोलेंगे। आप सोच रही हैं या मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से। किताबुन किताबुन तो किताब हो गया, हमारे के लिए क्या लगेगा लास्ट में, किताबुना, किताबुना। और अगर हमारा स्कूल बोलना हो, एक और बनाइए जरा, कोशिश कीजिए। हमदर्द आपका स्कूल है, आपको बोलना है हमारा स्कूल। सॉरी, मदरसतना मदरसतुना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये स्कूल सुन साहब, आगे चलिए। जी। कैफा अंतुमा या जैनबू व बुशरा। कैफा मतलब हाउ आर यू, हाउ आर यू, यू टू या जैनब
ज़ैनब एंड बुशरा। सही जा रही हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही जा ज़ैनब रही एंड बुशरा। नहनु वी टू आर फरिहतानी, मतलब है। हैप्पी। हैप्पी। वी बोथ तो आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैफा अंतुमा या यही सिर्फ आप सिर्फ जैनब से पूछ रही होती तो क्या कहती हैं आप? हाउ आर यू जैनब? कैफा अंती अच्छा या ठीक है, बिल्कुल सही। जैनबू। बिल्कुल सही, कैफा अंती आप कर देते। यस, आखिरी नेक्स्ट कीजिएगा एक लाइन और। अयना अबू कुमा अबू ना फी दायरती। सर ये अबू का क्या मीनिंग है? वही उर्दू वाला अब्बू। ओके, वेयर इज योर फादर? वेज योर फादर, कितने लोगों से पूछ रहे हैं? सर अयना अबू कुमा ब्लू वाला पार्ट देखिए, कितने लोगों से पूछ रहे हैं? तो है दो। दो लोगों से। एक से पूछते तो क्या बोलते? वेयर इज योर फादर। अगर आपको सिर्फ मुझसे पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? अयना अबू अंता। हाँ, वही गलती हो रही है ना, अंता नहीं, योर फादर है ना, यू नहीं ना। अबू का। सर अबू अबू का का, कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, अबू का। ठीक है ना, अबू अंता बहुत ब्लंडर मिस्टेक। चलिए, अबू ना फी दायरती, अगला बताइए। आवर फादर इन द ऑफिस। इन द ऑफिस, दायरती ही, लास्ट में जो ही लगा है उसका क्या माना है? नहीं समझ में आए? सर कोई बताए? प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन है, इसके वजह से प्लीज। लास्ट में जेर लग गया, तो राइट। क्या बोलेंगे? तर्जुमा क्या होगा? आवर फादर इज इन His office. हिज ऑफिस। वही तो सीख रहे हैं आफरीन साहिबा, हिज ऑफिस ना। अगर इन द ऑफिस होता फिर दायरती, अलिफ लाम लग जाता और ये हट जाता, तब होता कि इन द ऑफिस। अभी समझ पाए आप आफरीन, या फिर गड़बड़ है? बहुत स्लो आपकी आवाज आ रही है। सर थोड़ा। चलिए, जब तक सर आवाज एक बार स्क्रॉल अप करें ऊपर एक बार। जो ही जो आया था ऊपर में, वहां पे जेड नहीं था शायद, लगता है। हाँ, सही कह वहां रहे हैं पे आप। हु था। कलमुहु, हु था। कल। हाँ। तो सर जब यहाँ बुरे भी तो इरशाद साहब, जब बुरे पोजीशन वहां पे दोस्तों भी के तो नहीं साथ था। रहो तो बुरा असर हो जाता है कभी कभार। अच्छा। तो इस पे जेर आ रहा था, तो इसने इस पे भी डाल दिया। प्रीपोजिशन। देखिए, असल में देखिए, प्री पोजीशन सिर्फ अपने बाद वाले पे जेर देता है, फिर दायरा पे आना चाहिए था। लेकिन जी। ये ये प्रीपोजिशन होता है, बेचारा कमजोर होता है, इसके बाद वाला भी अपने आप जेर बना लेता है उसको भी। ठीक है ना। अब आप आफरीन कह सकती है का की में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? का में तो ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मुझे कहना हो कि मेरे वालिद आपके ऑफिस में हैं, तो मैं कहूंगा अबूना फी दाइरती का। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे की कहने में गड़बड़ हो जाएगा मामला। सामने वाले को फीमेल बना दूंगा मैं, लेकिन ही कहने में कोई गड़बड़ी नहीं है। समझ पा रहे हैं बाकी लोग? ये सिर्फ ये सिर्फ थर्ड पर्सन वालों में परेशान करेगा, मतलब जेर आएगा सिर्फ थर्ड पर्सन वालों में, बाकी सब में नहीं। तो जब भी आप देखें कि उससे पहले वाला हालत जर में होगा, तो ये भी हालत जर में हो जाएगा थर्ड पर्सन वाला। ये इंशाल्लाह आपको बहुत परेशान नहीं करेगा, आदत पड़ जाएगी आपकी। क्योंकि फी दाइरती ही बोलना आसान है बिलमुकाबिल फी दाइरती हु बोलने के। अगर आप बोल के देखेंगे तो नीचे के बाद डायरेक्ट ऊपर जाना पड़ रहा है आपको, दाइरती हु। ठीक है ना, तो वो इजी आपको यही लगेगा। तो इसी हिसाब से इसको बना दिया गया, ऐसे यूज किया जाता सर है। एक सर एक चीज, इससे पहले जो आया था हुमा फी दायरती हिमा, तो उसमें ये वाला राइट, जी जी। सेकंड सेंटेंस। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ दायरती हुआ था, राइट। यहाँ पे जेर आया ना, ओके। ये भी असल में हुमा है। मैंने बताया ना कि थर्ड पर्सन वाले का मतलब क्या हुआ? हुमा, हु, हा, और आगे आएगा हुन्ना और हुम। ये थर्ड पर्सन वाले ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझ रहे हैं ना सब्जा साहब? जी जी। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सामने जो हो, थर्ड पर्सन जो गायब हो। सिर्फ इनमें ऐसा होगा कि हालत जर में जेर लग जाएगा। ये हुम हिम हो जाएगा, हुन्ना हिन्ना हो जाएगा, हुमा हिमा हो जाएगा, हा भी हा तो खैर नहीं चेंज होगा, और हु जो है ही हो जाएगा।
ओके, जैसे कि आई यू और ही शी में नहीं होगा, राइट? सिर्फ दे नहीं उसमें वाले नहीं। सेंटेंसेस में होगा। हाँ, यू में भी नहीं होगा, ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया। कि उससे पहले वाला से तो उसमें भी। यस आफरीन, कुछ बोल रही हैं आफरीन? यस सर। नो सर। चलिए ठीक है, आगे चल रहे हैं। यस ईशा साहब की जगह। मैं कुछ बोलने वाला था सर, वो जो एग्जाम्पल जो था ना, वो हु वाला जो था, कहीं ये तो कॉन्सेप्ट, ये कलमुन, ये मैस्कुलिन वर्ड है। कल जैसे एक सिंगल कलम होता तो कलमुन बोलते हैं, और क्योंकि उसके बाद में पोसेसिव लगाना है तो कल मुहू बता रहे हैं। और जैसे दायरती जो है, दायरती जो है, दायरतुन जो है एक होता ऑफिस, तो इसके वजह से जो है टी है जो मैस्कुलिन वर्ड हो गया, राइट, जिसकी वजह से ही आ रहा है, ऐसा क्या? मैं गेस कर रहा हूँ आप मैं। आप बात, मैं कंफ्यूज हो गया कि आप दो जबर दो जेर दो पेश की बात तो नहीं कर रहे ना आप? हाँ, हु और ही की बात कर रहे हैं ना बस? नहीं नहीं नहीं, मैं दो जेड दो पेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हाँ। लास्ट में जो सफिक्स जो हा, हु और ही वाला जो आ रहा है, वो जैसे हम्म। दाई रत्ती ही, राइट, ठीक दाई है। जो अगर विदाउट ही अगर हटा दें हम, तो वो वर्ड क्या हो जाता है, दाई दाई रतुन, क्योंकि फी की वजह से ती के नीचे जेर आ रहा है, राइट। जी और जो जी दायरत वर्ड जो वर्ड है वो फेमिनिन वर्ड है, राइट। जी। तो इसके वजह से ही आ रहा है क्या, वैसा मैं ये गेस कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर नहीं रहा हूँ नहीं अपने आप को। नहीं 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 नहीं, इसके फेमिनिन होने से ही, अगर फेमिनिन लाते तो हा लाते ना, उसके हिसाब से लाते तो फेमिनिन तो हा आता है ना। अच्छा। ये जो ही ला रहे हैं हम तो वालिद साहब की तरफ लौट रहा है ना। हाँ। उनके जी ऑफिस में है, वालिद साहब के ऑफिस, तो वालिद साहब मैस्कुलिन है ना। जी 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 तो जी। ऑफिस की जगह आप इसको अगर आप कोई मैस्कुलिन वर्ड कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मैस्कुलिन वर्ड आप सोचें कि कुर्सी, आला कुर्सी ही कुर्सी आप कर दें, तो वो ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। ठीक है ना? तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक ठीक है। है सर, ओके। नेक्स्ट, कीजिए, मन हाउलाई। मन हाउलाई, हु आर दीज? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हाउलाई अस्दिकाउ हामिदिन, दीज आर हामिद फ्रेंड्स। अस्दिका सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। सिंगुलर क्या आता है? सदीक। अच्छा, ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? सदीक जो है ये मैस्कुलिन है। अस्दिका भी? अस्दिका उसका मैस्कुलिन प्लूरल, प्लूरल हो गया। ठीक है, और फेमिनिन प्लूरल क्या होगा? अ, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हो अगर, तो उसके लिए क्या अच्छा, पढ़ाएगा? अस्दिकाउ निसाई, कोई बताए, कोई और कोशिश करे। अस्दिकातहु। लुबना साहब, सब्जा साहब, आप लोग का माइक खुला, बता रहे हैं। अस्दिक़तहु। सदीकात। जब सदीक़तु। अलिफ और ता ऐड करते हैं ना हम, शाह साहब, प्लूरल बनाने के लिए, हाँ जी जी जी, सही सही। और वो जब ऐड करेंगे हम तो सिंगुलर पे ऐड करेंगे कि प्लूरल पे ऐड करेंगे? अ, ये जो है लास्ट में ताल लगा देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है लास्ट में। और ये उन बताया था अलिफ आपने और ता हम जो ऐड करेंगे वो सिंगुलर वाले वर्ड पे ऐड करेंगे कि प्लूरल पे ऐड करेंगे? नहीं, सिंगुलर वाले पे। सिंगुलर पे ऐड करें तो अस्दिका आत नहीं, जैसे कि शायद लुबना साहब ट्राई कर रही थी, आत लगा रही थी, तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम्म, सिंगुलर से हम बनाएंगे, सदीक से सदीकात। ये तो बहुत जनरल उसूल है, इसको ध्यान में बिठा लीजिए। किसी फीमेल प्लूरल बनाने के लिए अलिफ और तालाश में लगा देना है बस। सदीकात, तालिबात, मुस्लिमात, मोमिनात, सारिकात, साइकात, अलिफ और ता लगा करके मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल हम बनाते हैं। चलिए ठीक है, किसने बहुत देर से नहीं पढ़ा है, पढ़ दें। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बताइए। यहाँ पे जैसे था मन हौलाई हौलाई, हम्म। तो ये हुआ कि हु आर दे, राइट? तो हु आर देम होना चाहिए यहाँ पे, नहीं, राइट? हु आर दीज, हुआ दे देम है ही नहीं, ये तो इशारा वाला है ना। नहीं, तो दीज तो हम कोई थिंग के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे तो हामिद और इसकी बात कर रहा है ना, दो पर्सन की बात कर रहा मैं दिस इज हामिद कह सकता हूं या नहीं? है। दिस इज हामिद तो कर सकते हैं, तो उसी का राइट? प्लूरल तो है ये। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल नहीं दोज, तो क्लियर?
जी मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे दो बंदे की बात हो रही, तो हु आर देम होगा या हु आर दीज होगा, हु आर नहीं, दो की दीज बात होगा? नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। देम अगर होता ना तो हुम यूज होता, हुम प्रोनाउन। ओके। क्लियर? वो फर्क समझिए, एक प्रोनाउन है, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वही फर्क है जो आपका दिस और ही में फर्क है। ही मतलब ये, उर्दू में दोनों का तर्जुमा सेम हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाजा का दिस का मतलब भी आप ये बोलते हैं, ही का मतलब भी आप ये बोलते हैं, ये लड़का। लेकिन इंग्लिश में आप जब देखेंगे तो दिस का मतलब हो गया ये दूसरा ये, और ये ही का मतलब हो गया। तो ये वाला जो है ये ही वाला नहीं है, दीज वाला है ये, मतलब प्लूरल, दिस दीज का वाला। प्लूरल दीज वाला। ठीक है ना? चलिए, ओके कॉल ओके। डिस्कनेक्ट।